दोस्तों, पुलिस के गिरफ्त में आपको जो खूबसूरत लड़की नजर आ रही है, ये लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत है उससे कई ज्यादा खतरनाक भी है। इसकी पूरी कहानी जानने के बाद आपका दिमाग शून्य हो जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम शिखा दुबे है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। 23 साल की शिखा को अपने पड़ोस में रहने वाले 25 साल के दीपू यादव से प्यार हो जाता है। जब शिखा के पिता को पता चला कि उनकी बेटी किसी से इश्क करती है तो उन्होंने इसका विरोध किया और अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेटी के सिर पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। अब शिखा ये समझ चुके थे कि उसके पिता उसकी शादी कभी भी उसके आशिक के साथ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने आशिक को हर हाल में पाना चाहती थी। इसके लिए वो चाहती तो दीपू के साथ भाग सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं खुद को मरा हुआ साबित कर लूं, तो मेरे घर वाले 2-4 दिन रोकर शांत हो जाएंगे और मैं अपने आशिक के साथ मजे में जिंदगी बिताऊंगी। इसके लिए उसने अपने आशिक दीपू से बोला कि उसकी जैसी कटकाठी वाली लड़की की लाश का इंतजाम करे, जिसके बाद वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। प्रेमिका के कहने पर दीपू ने अपने ट्रक ड्राइवर दोस्त सुग्रीव को पूरा प्लान बताया। सुग्रीव ने उसे मदद का भरोसा देते हुए कहा कि वह सोनभद्र की एक ऐसी महिला को जानता है जो शिखा की तरह दिखती है। वह बहुत गरीब है, नौकरी की तलाश कर रही है। मैं उसे नौकरी दिलाने के बहाने गोरखपुर लाऊंगा और तुम अपना काम कर लेना। सोनभद्र की रहने वाली पूजा की उम्र 26 साल थी। वह शादीशुदा थी। उसकी एक मासूम बेटी भी थी जो बहुत ही तंगहाली में अपनी जिंदगी जी रही थी। नौकरी करके वह अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में तो बेवजह मौत लिखी थी। प्लानिंग के तहत उसे सुग्रीव ने 3000 की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। ये सुनकर पूजा खुश हो गई। उसे अपनी मासूम बेटी की देखरेख के लिए उसे रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया और सुग्रीव के साथ ट्रक में बैठकर गोरखपुर के लिए निकल गई। जैसे ही ट्रक सुनसान जंगल में पहुंचा तो सुग्रीव ने ट्रक को साइड में रोक दिया। वहां पहले से ही दीपू और शिखा मौजूद थे। शिखा अपने घर से खरीदारी के बहाने से निकली थी। वो अपने साथ नए कपड़े, नए चप्पल सब कुछ लाई थी। पूजा कुछ समझ पाती इससे पहले ही दीपू और सुग्रीव ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस काम में ट्रक के कंडक्टर बलराम ने भी पैसों के लिए उनका साथ दिया। पूजा की हत्या के बाद शिखा ने नए कपड़े पहने और अपने शरीर के सारे कपड़े उतारकर पूजा की डेड बॉडी को पहना दिए। शिखा अपने गले में एक धागा पहनती थी। उसने इस धागे को भी निकाल कर पूजा को पहना दिया ताकि उसकी पहचान उसके परिवार वाले शिखा के रूप में करें। जिसके बाद इन्होंने रॉड से पूजा का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया ताकि उसे कोई पहचान न पाए। फिर ये लोग सेरियो नहर कॉलोनी में बिस्कुट फैक्ट्री के पास नाले में पूजा की लाश को फेंककर वहां से चले गए। इधर जब शिखा घर नहीं पहुंची तो उसके पिता राम प्रकाश दुबे ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। दूसरे दिन पुलिस को इलाके के एक नाले में लाश मिली। पुलिस ने राम प्रकाश दुबे को बुलाया और लाश को पहचानने के लिए कहा। लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन इस डेड बॉडी ने वही कपड़े पहने थे जो शिखा ने घर से गायब होते वक्त पहने थे। लाश के गले में धागा भी वही था जो शिखा हमेशा पहनती थी। इसके बाद शिखा के परिवार वालों ने लाश की पहचान शिखा के रूप में कर दी और इसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी में जुट गए। जब पुलिस ने शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे से पूछा कि उन्हें किस पर अपनी बेटी की हत्या का शक है, तो उन्होंने बिना वक्त गवाए दीपू यादव का नाम लिया। उन्होंने कहा कि दीपू यादव उनकी बेटी को भगा कर ले गया और उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस जब दीपू यादव को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करने लगी, पुलिस ने उसके परिवार और उसके दोस्तों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। इसी बीच दीपू के एक दोस्त ने बताया कि वह सोनभद्र में हो सकता है। जब पुलिस सोनभद्र पहुंची तो उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर से शिखा ने दरवाजा खोला। यह देखकर पुलिस वालों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस लड़की का अंतिम संस्कार हो चुका था, अब वो उसके सामने जिंदा खड़ी थी। जिसके बाद पुलिस शिखा और दीपू यादव को गोरखपुर ले गई। वहाँ शिखा के परिवार वालों को उसकी जिंदा होने की बात बताई तो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिखा के पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी जिंदा है। उन्होंने ये कंफर्म करने के लिए उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये उनकी बेटी शिखा है। ये है तो मेरी बेटी, लेकिन अब ये मेरे लिए मर चुकी है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पुलिस के गिरफ्त में दिखाई दे रही ये लड़की अपने इश्क को पाने के लिए किस तरह एक गरीब और लाचार महिला की हत्या कर दी, उसकी मासूम बेटी को अनाथ कर दिया। ये कहानी साल 2011 की है। भले ही जुर्म की ये दास्तां अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग इस कहानी को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अपने प्यार को पाने के लिए कोई किसी बेगुनाह की जान कैसे ले सकता है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी शिखा अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाई।
दोस्तों जेल से छूटने के बाद शिखा और दीपू ने एक दूसरे से किनारा कर लिया। अब इनका इश्क का बुखार, प्यार का भूत पूरी तरह से उतर चुका है।